आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। क्या बंगाल में सच दिखाना जुर्म बन गया है? पत्रकार शम्स तरबेज को नोटिस देकर किस बात का डर छुपा रही है पुलिस? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये जो सवाल आज खड़ा हो रहा है, इसी सवाल के इर्द गिर्द आज ये चर्चा रहने वाली है। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। बंगाल की राजनीति में हिंसा की अगर जिक्र करें तो हिंसा की कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ हिंसा का नहीं है, बल्कि उस हिंसा को दिखाने वालों की आवाज दबाने का भी है। सोचिए अगर कोई पत्रकार चुनावी झड़प की वीडियो दिखाता है, जमीन की सच्चाई सामने लाता है, जो एक पत्रकार का काम होता है, और उसके बदले उसे पुलिस का नोटिस मिलता है, कार्रवाई का, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा किसे कहा जाएगा? आप ही बताइए, हिंसा को या सच बोलने को? और यही सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है, क्योंकि मिल्लत टाइम्स के चीफ एडिटर शम्स तरबेज कासमी को, जी हां, शम्स तरबेज कासमी को कोलकाता पुलिस की तरफ से भेजे गए नोटिस ने मीडिया की आजादी पर एक नई बहस छेड़ दी है। क्या गलती थी शम्स तरबेज की? मामला बंगाल चुनाव से जुड़ी एक झड़प की वीडियो शेयर करने का बताया जा रहा है। दरअसल शम्स तरबेज कासमी ने जो है खुद इसकी जानकारी सार्वजनिक की और कहा कि उनके वीडियो शेयर करने पर नोटिस मिला है। और सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर कोई पत्रकार घटनास्थल पर ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहा है, वीडियो सामने लाता है सच्चाई के साथ, तो क्या वो अपराधी हो गया? कासमी साहब की यही गलती थी क्या? लोकतंत्र में मीडिया का काम सत्ता के प्रेस नोट पढ़ना नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल करना होता है, सवाल पूछना होता है। यही सच्ची पत्रकारिता है। लेकिन आज हालात देखिए, हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि जो पत्रकार सत्ता के नैरेटिव से अलग जाकर रिपोर्टिंग करता है या सत्ता से सवाल करता है, तो वही सबसे पहले निशाने पर आता है, या एक तरह से कहें कि टारगेट पर आता है। ये पहला मौका भी नहीं है दोस्तों, ये पहला मौका भी नहीं है कि जब मिल्लत टाइम्स पर दबाव की बात सामने आई। देखिए, सितंबर 2021 में मिल्लत टाइम्स का फेसबुक पेज, जिसकी अगर बात करें 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, 10 लाख से ज्यादा, डिलीट कर दिया गया था। और उस समय भी समर्थकों ने आरोप लगाया था कि स्वतंत्र और असहज सवाल उठाने वाली पत्रकारिता को प्लेटफॉर्म और सिस्टम दोनों तरफ से दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सच्चाई को कितना भी दबाया जाए, छुपाया जाए, वो आती है सामने। अब देखिए, एक बार फिर नोटिस मिला है, और ये नोटिस का जो मामला सामने आने के बाद वही पुराना जो सवाल है वो लौट आया है कि क्या डिजिटल दौर में सच बोलने वाले मीडिया संस्थानों के लिए जगह लगातार छोटी की जा रही है? देखिए, पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने भी इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है, इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि हक की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, और अगर आज पत्रकारों के लिए आवाज नहीं उठाई गई, तो कल आम लोगों के लिए भी कोई खड़ा नहीं होने वाला है। आम लोग समझ रहे हैं, जिसमें आप और हम आते हैं, उनका बयान सिर्फ एक व्यक्ति के समर्थन में नहीं है दोस्तों, बल्कि उस डर की तरफ भी इशारा करता है जो आज देश के कई पत्रकार महसूस कर रहे हैं कि कहीं अगला नोटिस, अगली एफआईआर या अगला अकाउंट सस्पेंशन उनके हिस्से में ना आ जाए। तो ये वो डर जो है वो यहां पर दिखाई देता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि लोकतंत्र में असली ताकत किसकी होनी चाहिए? सवाल पूछने वालों की या सवालों से डरने वालों की?
और देखिए सवाल इसलिए क्योंकि जब पत्रकारिता पर नोटिस भारी पड़ने लगे ना, जब वीडियो दिखाना खतरा बन जाए और जब सत्ता आलोचना को दुश्मनी समझने लगे, तब लोकतंत्र सिर्फ चुनावों तक सीमित होकर रह जाता है। और इतिहास गवाह है कि जिन देशों में मीडिया डर गया, वहां जनता धीरे धीरे अंधेरे में धकेल दी गई। तो दोस्तों, ये वो सच था जो देश लाइव आपके सामने रखना चाहता था, लेकिन ये जो सच पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने रखा गया है, इस पर आपकी क्या राय है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस हकीकत को, इस सच को देश का हर नागरिक जान सके और फैसला ले सके देश हित में, लोकतंत्र के हित में। इसी के साथ दोस्तों, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि देश लाइव आपके आवाज को यूं ही बुलंद करता रहे और आपको सच से रूबरू कराता रहे। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।